अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। मैं हूँ मर्दराज और आज का हमारा लेक्चर है मेजरमेंट स्केल के हवाले से। चार स्केल जो हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली इंटरवल स्केल और रेशो स्केल के दरमियान क्या फ़र्क होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि इंटरवल स्केल है या रेशो स्केल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये रिसर्च की हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले रिसर्च की टाइप्स, वेरिएबल्स के ऊपर एक वीडियो, एक हाइपोथेसिस, और ये चौथी वीडियो जो है ये मेजरमेंट स्केल के ऊपर है। तो आप बाकी वीडियोस में जाके उसको सर्च करके देख सकते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तो हम शुरू करते हैं मेजरमेंट स्केल्स को। सबसे पहला स्केल जो है ये नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल ऑफ मेजर रिप्रेजेंट ओनली क्वालिटेटिव डिफरेंस ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट। कि कोई भी हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है या जो डाटा हमारे पास होता है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव फॉर्म में होते हैं। क्वालिटेटिव फॉर्म में उनको शो करना जो है ये आता है नॉमिनल स्केल में। दिस इज़ द कैटेगराइज डाटा बेस्ड ऑन टाइप। इसमें डाटा को कैटेगराइज करते हैं, किस किस बेस पे डाटा को कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी। नॉमिनल स्केल्स क्रिएट ए सेट ऑफ लेबल्स ऑफ कैटेगरीज। इसमें जो हम कैटेगरीज बनाते हैं उनको हमने कोई लेबल देना होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास तीन पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पीएमएल और पीटीआई। तो हम पीपीपी को 1 नंबर दे देते हैं, पीएमएल को लेबल 2 लगा देते हैं और पीटीआई पर लेबल 3। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 नंबर पे जो पार्टी है वो बाकियों से ज़्यादा बेहतर है, बल्कि ये सिर्फ उनको नाम देने के लिए, उनकी पहचान के लिए हम उनको नंबर दे देते हैं, सिर्फ उनकी कैटेगरीज बनाने के लिए। इसलिए इसको नॉमिनल स्केल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम उनको नाम देते हैं कैटेगरीज की बुनियाद पर। और भी नाम दिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम जेंडर की बुनियाद पर एक ग्रुप को मेल और फीमेल में डिवाइड कर सकते हैं। मेल को हम 1 नंबर दे लेते हैं, फीमेल को हम ग्रुप 2 में रख लेते हैं। या रेजिडेंशियल स्टेटस की बुनियाद पर देहाती इलाके के लोगों को हम 1 नंबर, अर्बन को 2 नंबर और सेमी अर्बन को 3 नंबर दे लेते हैं। तो इस नंबर देने से उनकी कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ जाता कि जो 1 नंबर है या 2 नंबर है वो बाकियों से बेहतर है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी पहचान के लिए होते हैं। तो इस तरह के जो स्केल होते हैं उनको हम कहते हैं नॉमिनल स्केल, जिसमें सिर्फ हम उनकी क्वालिटीज़ की कैटेगरीज बनाते हैं और उन कैटेगरीज को शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डिनल स्केल। आर्टिकल स्केल, द वैल्यूज़ इन आर्टिकल स्केल रिप्रेजेंट रिलेटिव डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ सम एट्रीब्यूट। इसमें रिलेटिव डिफरेंस के एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी कुछ कम है या ज़्यादा है। Thus, the value assigned to someone or something reflects its rank among the rest of the data। इसमें हमें उसका जो बाकी डाटा होता है उसके साथ उसके रैंक का पता चलता है कि कोई चीज़ पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो इसको हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। सिंपली जिसमें हम स्केल बनाते हैं, असलम जो है वो क्लास में फर्स्ट आया है, अकरम की 2nd पोजीशन आई है, अमजद की 3rd पोजीशन आई है। तो इस तरह उनको ऑर्डर दे दिया जाता है, तरतीब बना ली जाती है। तो उसको ऑर्डर से आप कह लें कि ऑर्डिनल स्केल है। एन एग्जाम्पल, यूएस न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स अमेरिका टॉप कॉलेज। तो टॉप जो है इसका मतलब है सबसे ऊपर है, तो ये उसका आ जाएगा ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डर। अनलाइक नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल इंडिकेट हाउ मच स्कोर डिफर फ्रॉम वन एंड अदर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल आल्सो रिफ्लेक्ट क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस अमंग डाटा, बट अनलाइक ऑर्डिनल स्केल दे अज्यूम इक्वल डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ द एट्रीब्यूट बीइंग मेजर। कि जो एट्रीब्यूट मेजर की जा रही होती है उसको हम इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल स्केल्स पे हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। एन इंटरवल स्केल इज a scale on which equal intervals between objects represent equal differences. Temperature measure on the Fahrenheit scale is an interval measure because such incremental change in temperature 70, 71, 72 is the same। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ना इंटरवल स्केल और रेशो स्केल के एंड पे मौजना करते हैं, तब आपको इसके जो डिफरेंस है उसका ठीक अंदाज़ा होगा। रेशो स्केल क्या है? आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। देयर आर इक्वल डिस्टेंस बिटवीन वैल्यूज ऑन द स्केल एंड द स्केल एज ए ट्रू 0 पॉइंट। रेशो स्केल जो है इसमें ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता, जबकि इंटरवल में ट्रू 0 पॉइंट होता है। इसको हम देखते हैं कि ये ट्रू 0 क्या चीज़ है।
ट्रू ज़ीरो होने और ट्रू ज़ीरो ना होने का क्या मतलब है। रेशो आर मीनिंगफुल, फिजिकल स्केल ऑफ टाइम लेंथ एंड वॉल्यूम आर रेशो स्केल। तो आप में इसको फ़र्क देखते हैं कि इंटरवल स्केल और रेशो स्केल। इंटरवल स्केल में लिखा हुआ है कि इंटरवल स्केल डज नॉट एग्जिस्ट, ट्रू ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ट्रू ज़ीरो का मतलब ये होता है कि जैसे ज़ीरो का मतलब होता है कि कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, लेकिन इंटरवल स्केल में ऐसा नहीं होता, इसमें ज़ीरो की भी वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि टेम्परेचर है ही नहीं है, लेकिन अगर हाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इसका मतलब होगा कि हाइट नहीं है, या लेंथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकती है, हाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, ब्लड प्रेशर आप कह सकते हैं कि वो 0 पे है। तो 0 की रीडिंग जब बिल्कुल 0 होती है, जिसका मतलब होता है कि कोई एट्रीब्यूट वजूद ही नहीं रखता, कोई चीज़ वजूद ही नहीं रखती, तो उसका मतलब होता है कि वो ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें ट्रू ज़ीरो होती है उनको हम कहते हैं वो रेशो स्केल होता है, और वो चीज़ें जिनमें ट्रू ज़ीरो नहीं होती बल्कि किसी चीज़ की वैल्यू 0 या 0 से कम भी हो सकती है और वो चीज़ वजूद रखती होती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो जो है वो इंटरवल स्केल है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की बात कर लें तो टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि -1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 जो है वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो इसमें 0 टेम्परेचर तो है, इसका मतलब है 0 जो है वो अपनी ट्रू सेंस में नहीं है बल्कि उसका वजूद है। ट्रू ज़ीरो वो होगा जब उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। हाइट जो है वो ट्रू ज़ीरो, उसमें 0 का मतलब ट्रू ज़ीरो होता है, क्योंकि 0 हाइट का मतलब होता है कि कोई हाइट नहीं है, या 0 लेंथ का मतलब होता है कोई लेंथ नहीं है। इस तरह 0 एज का मतलब होगा कि उसकी कोई एज नहीं है। दूसरा इसमें फ़र्क ये क्या है कि इंटरवल स्केल में जो वैल्यूज़ होती हैं, जो वेरिएबल होते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे टेम्परेचर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है टेम्परेचर और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि रेशो स्केल में हमेशा सिर्फ वैल्यूज़ जो हैं वो सिर्फ पॉजिटिव होती हैं। जैसे टेम्परेचर की मिसाल हमने दी है कि टेम्परेचर -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, लेकिन हाइट या वेट जो है वो -1 या -2 या -10 kg वेट किसी चीज़ का नहीं हो सकता। वेट हमेशा 0 से अबव होगा या 0 होगा। 0 का मतलब है कि वो वेट नहीं है, 0 से अबव होगा वेट हमेशा। इस तरह की एग्जांपल है टाइम, टेम्परेचर। नंबर 3 पे हमने कहा था कि इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। इसमें हम सिर्फ डिफरेंस दे सकते हैं कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कितना फ़र्क है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है। सिर्फ हम उनका डिफरेंस देख सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल इसकी मैं ये दे सकता हूँ कि आप कहें कि ये एक पानी पड़ा है हमारे पास 500 मिलीग्राम है और उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दूसरा पानी पड़ा है इसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री ग्रेड है, और हम उन दोनों पानी जो पड़े हुए हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दें तो क्या वो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। या एक घड़ी जो है वो 10 बजा रही है, दूसरी घड़ी भी 10 बजा रही है, तो दोनों घड़ियों के टाइम को इकट्ठा करके हम कह सकते हैं कि अब 20 बज गए हैं। तो इनको प्लस या मल्टीप्लाई जो है वो उस सेंस में नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनका हम डिफरेंस फाइंड करते हैं इंटरवल स्केल में। जबकि रेशो स्केल जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 10-10 kg 3 जगह पे हो तो हम कह सकते हैं कि अब 30 kg हो गया है, लेकिन इस तरह 10-10 टेम्परेचर 3 जगह पे हो जाए तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये अब 30 टेम्परेचर हो गया, वो 10 टेम्परेचर ही रहता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस था। नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी हम रिसर्च के हवाले से अपलोड करेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।